अगर आप कम समय में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो लाइब्रेरियन का कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है। अगर आप 12th पास कर चुके हो या 12th पढ़ रहे हो तो आपको इस कोर्स के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए अगर आपका टारगेट सरकारी नौकरी है। इस कोर्स को करने के बाद सरकारी नौकरी आपकी लग जाती है। 20,000 से लेकर के 70-80 हज़ार तक की भी नौकरी लगती है। कैसे लगती है, कौन से फॉर्म आते हैं, इस कोर्स की पूरी जानकारी क्या है, कितनी फीस लगती है कोर्स में, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा या डायरेक्ट एडमिशन होता है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लाइब्रेरी साइंस कोर्स के बारे में। ठीक है, हर तरह के कोर्स बता दूंगी इससे रिलेटेड। प्लस इसे लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जेंडर का यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट लाइब्रेरियन कोर्स। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है वो आपका 1 साल का ही होता है, मैक्सिमम 1 साल का होता है। तो सोच सकते हो चाहे आप बीएससी करो, एमएससी करो, डिप्लोमा करो, ये 1 साल का कोर्स होता है। तो बहुत ही कम समय में आप सरकारी नौकरी पा सकते हो और विभिन्न क्षेत्र में इसकी सरकारी नौकरी हमेशा आती रहती है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लाइब्रेरियन कोर्स आखिर है क्या, इसमें करना क्या होता है। देखो, लाइब्रेरी आप सब जानते हो, ऐसा जगह जहाँ किताब कॉपी वगैरह रखी जाती है, बुक्स, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स रखी जाती हैं। सो ये वो लाइब्रेरी होती है। आपको मालूम होगा जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक में लाइब्रेरी ज़रूर होती है। लाइब्रेरी होना अनिवार्य है किसी भी संस्था में। ठीक है, सो लाइब्रेरी वहाँ पे होती है। तो लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ती है, एक या एक से अधिक लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ती है एज पर कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, सो लाइब्रेरियन की जो जॉब है गवर्नमेंट की, वो हमेशा निकलती रहती है। जैसे जितने भी आपके बड़े विद्यालय हैं, जितने भी आपके विद्यालय हैं, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी आपकी केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, DSSS भी इसकी वैकेंसी निकालता है, DRDO वैकेंसी निकालता है। जो भी सरकारी स्कूल हो गए, जो कि मतलब उच्चतर लेवल के स्कूल हैं जहाँ पे लाइब्रेरी प्रेजेंट है, वो सब लोग लाइब्रेरियन की जॉब निकालते हैं। और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ भी लाइब्रेरियन की जॉब निकलती है। सो लाइब्रेरियन की जॉब आप कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम 20,000 आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो अगर MSc तक आप कर लेते हो लाइब्रेरी साइंस में, तो आपको 60 से 70 हज़ार मिलने के भी चांस हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं, लेकिन 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, तो आप 20,000 से 70,000 के बीच अपनी सैलरी मान सकते हो विद इन 1 ईयर। 1 साल का ये कोर्स होता है। हाँ, इस कोर्स में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती हैं। इस कोर्स में आपको पढ़ाई क्या करना होता है, क्या काम करना होता है, समझा देती हूँ। आपको लाइब्रेरी में रहना होता है और जो बुक्स हैं उनको मतलब उनको ठीक ढंग से, उनका एक मैनर होता है, उस हिसाब से लाइब्रेरी में किताबों को अरेंज करना होता है। सो इसी की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। 1 साल का कोर्स आपका होगा, उसमें पूरी पढ़ाई कराई जाएगी कि किताबों को किस ढंग से रखना चाहिए, किस स्ट्रीम की किताबों को किस तरह रखना चाहिए, कैटलॉग्स क्या होते हैं, मोनोलॉग क्या होते हैं, जो जर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो किस सेक्शन में रखना चाहिए। हर एक चीज़ का तरीका होता है। आप रैंडमली लाइब्रेरी में किताबें नहीं रख सकते। आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि मोनोलॉग कहाँ रखना है, बुक्स कहाँ रखना है, कैटलॉग्स कहाँ रखना है, न्यूज़पेपर्स कहाँ रखने हैं, आर्टिकल्स कहाँ रखने हैं, मैगजीन्स कहाँ रखनी है। ये सब चीज़ों की एक ऑर्डर में पढ़ाई कराई जाती है और इस सब की प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी जाती है कि कैसे कैसे आपको काम करना है लाइब्रेरी में। ठीक है, सो लाइब्रेरियन का सिर्फ इतना सा ही काम होता है कि किताबों को सही ढंग से लाइब्रेरी में रखा जाए और पूरे टाइम उनकी लाइब्रेरी में ही जॉब होती है। हाँ, जॉब की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। कई यूनिवर्सिटीज़ में 9-10 घंटे की आपको जॉब करनी पड़ सकती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में आपको 12 घंटे की भी जॉब करनी पड़ सकती है, कई जगह पे आपको 6 घंटे में भी काम हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब करने वाले हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब ड्यूरेशन क्या होगी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, सो बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब इसमें कुछ भी आपको करना नहीं होता काम, खाली किताबें सजाना है, लाइब्रेरी में बैठना है, बस इतना सा काम होता है इसमें। और इसकी सरकारी नौकरी भर्ती हर साल निकलती है, हर 1 साल निकलती है। आपको यकीन ना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो लाइब्रेरियन जॉब्स, आपको तुरंत बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में आप sarkariresult.com पे देख लो, DSSS लाइब्रेरियन की जॉब निकली हुई है, प्रेजेंट टाइम में निकली हुई है।
ठीक है। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो बात अलग है। प्रेजेंट टाइम में अभी मैं जनवरी में वीडियो बना रही हूँ 29 जनवरी को, और फरवरी तक इसकी वैकेंसी निकली हुई है। सो लाइब्रेरियन अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आपकी जॉब लगनी तय है, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। ये कोर्स ऐसा कोर्स होता है। सिमिलरली आईटीआई कोर्स भी होता है। अगर आपको आईटीआई कोर्स की डिटेल्स जाननी है तो आप कमेंट कर देना कि मैम आईटीआई कोर्स क्या होता है, इसके लिए भी जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। फिलहाल हम लोग बीएससी लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इस कोर्स की इंपॉर्टेंस। अब इसे कौन कर सकता है, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े हो, बायोलॉजी से पढ़े हो, आर्ट से पढ़े हो, कॉमर्स से पढ़े हो, किसी भी स्ट्रीम से 12 पास आपने की है और 12 में आपका 50% मार्क्स है या 45% मार्क्स है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो, चाहे जिस भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो एलिजिबल है, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, एग्रीकल्चर, जो भी आपने कर रखा है सब लोग एलिजिबल होते हैं लाइब्रेरी साइंस कोर्स करने के लिए, ठीक है। इसके 3 तरह के कोर्स होते हैं। मेजरली हर चीज के 3 तरह के कोर्स होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, बैचलर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स आपका 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच का हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स की बहुत ज़्यादा मांग नहीं होती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे 1 साल का है। तीसरा है बैचलर कोर्स। बैचलर कोर्स भी 1 साल का है। इनका शॉर्ट फॉर्म भी बता देती हूँ, कई बार आप कंफ्यूज होते हो शॉर्ट फॉर्म में। सर्टिफिकेट कोर्स को हम कहते हैं CLIS, डिप्लोमा कोर्स को कहते हैं DLIS और बैचलर कोर्स को कहते हैं BLIS, और इसी तरह से मास्टर्स कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं MLIS। सो 12 पास के बाद या तो आप सर्टिफिकेट कर सकते हो, या डिप्लोमा कर सकते हो, या आप बैचलर कर सकते हो। मेरा सजेशन होगा कि आप बैचलर कोर्स करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह एलिजिबल हो। मेरा सजेशन मान के चलना, बैचलर कोर्स करना, BLIS करना। फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी इनके कंपेयर में, लेकिन BLIS आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देगा। टाइम उतना ही लगना है, तो इससे अच्छा है ना कि BLIS करो। आप BLIS करोगे तो आपकी जॉब के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और BLIS करने के बाद आपका मन करे तो आप MILS कर सकते हो, इससे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसकी कोर्स की फीस कितनी होती है। तो 3000 से 4000 रुपये फीस होती है अगर आप किसी अच्छे संस्था से करते हो। अगर किसी आप प्राइवेट संस्था से करते हो बिना एग्जाम दिए तो 12000 से 15000 रुपये आपकी लग सकते हैं, या 30000 तक भी लग सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कॉलेज वाइज। मेरा सजेशन होगा CUT UG का एग्जाम दे दो, आराम से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है। हाँ, अब कंपटीशन बढ़ जाए तो बात अलग है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। आप इस कोर्स को एज अ मतलब ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली DLIS में अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो इसकी फ़ीस 4000 से लेकर के 30000 तक इसकी भी फ़ीस होती है। डिपेंड करता है कॉलेज पे। अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्था में पढ़ते हो तो 10,000 के अंदर ही फीस रहती है, 4000 से 10,000 के बीच रहेगी। प्राइवेट संस्था में पढ़ते हो तो 10,000 से लेकर के 30,000 तक आपकी फ़ीस हो सकती है। फिर बात करते हैं BLIS कोर्स की, जो कि बैचलर का कोर्स है। BLIS कोर्स के लिए फीस की बात करें तो 10,000 तक होती है किसी गवर्नमेंट संस्था में, और अगर आप प्राइवेट संस्था में पढ़ने जा रहे हो तो आपकी फीस 50,000 तक लग सकती है, ठीक है। कॉलेज वाइज फीस वैरी करती है। फिर मास्टर्स MLIS करने जा रहे हो, ये आप 12th के बाद नहीं कर सकते, आप तब कर सकते हो जब आपने BLIS कर रखा हो, तभी आप MLIS कर सकते हो, ठीक है। तो MLIS के लिए मैं बता देती हूँ, 1 साल का ये भी कोर्स होता है। इसकी फीस भी आपकी 10,000 से 50,000 के बीच होती है, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। सो मैंने फीस की बात आपसे कर ली, अब सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप 20,000 तक अपनी सैलरी मान के चल सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो 30 से 40,000 मान सकते हो। BLIS कोर्स में भी 30 से 45,000 या 50,000 तक भी आपको नौकरी मिल जाती है। और अगर आपने MLIS कर लिया है तो 70,000 तक भी कई जगह पे सैलरी मिलती है। मैं नहीं कहती हर जगह, लेकिन कई जगह पे आपको ऑप्शन मिलता है कि MLIS करने के बाद आपकी 70,000 तक भी सैलरी होगी, पर उसी हिसाब से काम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, सो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ वैकेंसी होती है, फीस भी मैंने आपको बता दिया, सैलरी भी मैंने आपको बता दिया। अब बता देती हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लाइब्रेरियन का कोर्स अवेलेबल है, आप कर सकते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। अगर आप डिस्टेंस कोर्स करना चाहते हो तो इग्नऊ से कर सकते हो। और मैं पढ़ती हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बस मैं बता रही हूँ कि मैं वहाँ से पढ़ती हूँ, मुझे वहाँ की नॉलेज है, वहाँ भी ये कोर्स होता है, ठीक है। अच्छा,
तो BBAU, CSJMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इग्नऊ, ये सब कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस कोर्स के लिए, वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए। सारे के सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मैंने बताए हैं, प्राइवेट आपको नहीं बताया मैंने, ठीक है। हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी थोड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बाकी सब आपकी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। CSJMU में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराती है। इग्नऊ में भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। BBAU के लिए आपको CUT UG का एग्जाम देना होगा। ज़्यादातर के लिए आपको CUT UG का एग्जाम देना होगा, कई जगह पे डायरेक्ट एडमिशन भी अवेलेबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है लाइब्रेरी साइंस कोर्स के बारे में, या इसी को लाइब्रेरियन कोर्स कहते हैं, और इसकी वैकेंसीज आती ही आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। सो आप इस कोर्स को कर सकते हो एज पर योर विश। आप चाहते हो ये काम करना तभी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप फ्यूचर में अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो, फिर आगे चल के कुछ ना करना चाहो। एक बार ये वीडियो ज़रूर देखो और डिसाइड करो कि आपको वास्तव में क्या करना है, आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए। आप एक बार ये वीडियो देख करके डिसाइड करो। लिंक आपको वीडियो का लास्ट में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।